Good evening to all of you. This is Sarwar Alams. I have just finished time and tense. अभी हम लोगों ने जस्ट फिनिश किया है टाइम एंड टेंस को. अगर आप जो है मेरी वीडियोज देखे होंगे तो यू हैव लर्न अलॉट. आप बहुत कुछ वहाँ सीखे होंगे और आपको एक नई नॉलेज मिली होगी. अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंक, एसएससी, एनडीए, कैट, चैट, ठीक है, एमटीएस, एटीसी, तो टाइम एंड टेंस से फ्रीक्वेंटली जो है आपके एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं. और मैं तो ये कहता हूँ कि जिसका जो है टाइम एंड टेंस पूरी तरीके से कंप्लीट है और उसने कॉन्सेप्ट के साथ टाइम एंड टेंस को पढ़ा है तो वह ऐसे ही 70% क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर देगा. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तो प्रॉब्लम होगी. ठीक है, तो एग्जाम्स क्वालिफाई करने के लिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, सारी प्रॉब्लम जो है वो आपको दूर हो जाएगी. आपको मालूम होगा कि विलियम्स वर्ड्सवर्थ के बारे में उन्होंने कहा था कि क्विट योर बुक्स श्योरली यू विल ग्रो डबल. उनका मतलब, कहने का मतलब ये नहीं था कि किताब जो है आप छोड़ दीजिए. उन्होंने ये बात नहीं कहा था. उनका कहना यह था कि जो आप पढ़ते हो उससे ज्यादा आप सीखने की कोशिश करो. तो हम लोगों के क्या है कि हम लोग रटते ज्यादा हैं लेकिन सीखते बहुत कम है. अपना माइंड जो है वो अप्लाई नहीं करते हैं. ठीक है, तो अगर आप मेरे वीडियोज देखे होंगे तो मैं जितना भी चीज वहां पे मैंने आपको पढ़ाया है तो मैंने टोटल वहां पे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया है. कोई भी चीज वहां पे ट्रेडिशनल मेथड से मैंने आपको नहीं बताया है. ठीक है, तो ऐसे ही जो है ये सीरीज चलता रहेगा. इसके बाद हम लोग प्रोनाउन को देखेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव देखेंगे, उसके बाद आपका वर्ब हो गया, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, वॉइस, नरेशंस. ऐसे ही सीरीज जो है ये चलता रहेगा, मतलब कंटिन्यू रहेगा, ये कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं रहेगा. इसके साथ ही साथ जब से हम लोग का हिंदू न्यूज़पेपर हो गया या आपका इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे, उसके एडिटोरियल, उसके ओपेड पेज और उसके इंटरनेशनल पेज. ये पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए कि आरसी का जो प्रॉब्लम होता है रीडिंग कम्प्रीहेंशन का, मेन तो आपका जो एग्जाम का जो मेन इंपोर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या है, आपका आरसी है, उसके बाद क्लोज टेस्ट है, उसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट है. ठीक है, तो इस चीज को ज्यादा क्लियर करने की जरूरत है. चलिए लेट्स स्टार्ट, हम लोग शुरू करते हैं. अच्छा, आपको ये चीज देखना है कि जो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है, आपको पता है या नहीं है. अगर आप फॉरेन राइटर्स की बुक पढ़े होंगे तब तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा. अगर इंडियन राइटर्स की बुक पढ़े होंगे तब जहां तक मेरा अपना ओपिनियन है कि शायद ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम ना हो. ठीक है, चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं. देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि साइंटिस्ट विल फाइंड अ क्यूर फॉर कैंसर बाय 2060. सेंटेंस आपको ये कह रहा है कि साइंटिस्ट जो है 2060 तक, मतलब कैंसर की इलाज को है वो क्या करेंगे, ढूंढ लेंगे, उसको प्राप्त कर लेंगे. अब हमको पता लगाना, हम लोग फाइंड आउट करना है कि विच पार्ट है इरर, सेंटेंस के किस पार्ट में इरर है. देखिए, अगर सेंटेंस रहता कि साइंटिस्ट विल फाइंड अ क्योर फॉर कैंसर तो कोई यहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं था हम लोग. लेकिन जैसे ही इसके साथ एक टाइम दिया हुआ है बाई, यहाँ पे आप देख रहे हैं बाई, और उसके बाद लिखा हुआ है 2060, मतलब कहने का मतलब यह है कि फ्यूचर में आपको एक टाइम दिया हुआ है, एक डेडलाइन दिया हुआ है, यहाँ पे एक डिफिनिट टाइम दिया हुआ है, एक सर्टेन टाइम यहाँ पे आपको बता रहा है कि 2060 तक, मतलब फ्यूचर्स की बात कर रहा है कि जो है वो क्या करेंगे, जितने जो साइंटिस्ट हैं वो कैंसर की इलाज को क्या करेंगे, वो लोग प्राप्त कर लेंगे, मतलब उस चीज को वो लोग ढूंढ लेंगे. अब चूंकि फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद सेल या विल प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो उसमें तो कोई टाइम बाउंड होता नहीं है, उसमें तो कोई भाई डेडलाइन होता नहीं है, उसमें कोई सर्टेन टाइम होता नहीं है. तो फिर अगर ये इसको यहाँ पे लिखने की क्या जरूरत थी, इसका मतलब है कि सेंटेंस के किसी ना किसी पार्ट में क्या है, आपका इरर है. और फ्यूचर सिंपल का जो डिफिनेशन है वो क्या होता है, उसका डिफिनेशन क्या होता है, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन कमिंग टाइम, मतलब आने वाले समय में कुछ होगा, मतलब कोई वहां पे टाइम का बाउंडेशन आपको नहीं है. इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रक्चर होगा ये फ्यूचर सिंपल में नहीं होगा. अब है कि फ्यूचर सिंपल में नहीं होता, किस में होगा, तो ये चला जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट में. यहाँ पे एट द प्लेस ऑफ विल फाइंड, यहाँ पे होगा विल हैव फाउंड.
अब ये आपका सेंटेंस जो है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया कि साइंटिस्ट विल हैव फाउंड अ क्योर फॉर कैंसर बाय 2016। अब ये आपका जो है सेंटेंस हो गया करेक्ट। अच्छा, अगर फ्यूचर परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप किताब की बात करेंगे तो मोस्टली किताब में आपको यही स्ट्रक्चर मिलेगा फ्यूचर परफेक्ट का, कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। हम लोग भी इस चीज को पढ़े थे, हम लोग भी पढ़ाया गया था, तो हम लोग को डिफिनेशन नहीं बताया जाता, डिफिनेशन की कोई बातें नहीं होती थी, सिर्फ वो हिंदी का जो पहचानने का जो नियम था वही हम लोगों को बताया जाता था। और कैसे हम लोगों को पढ़ाया गया कि जिस मेन वर्ग के अंत में चुकेगा या चुकेगी या चुकेगी होगा, ऐसे कुछ, वो आपका होगा फ्यूचर परफेक्ट। जबकि ना ये रियल सेंस है इसका, ना इसका रियल कॉन्सेप्ट है। इसीलिए क्या होती है प्रॉब्लम। तो एक मतलब कॉन्सेप्ट को जान लेने की जरूरत है। अगर आपसे कोई टास्क, अच्छा हम लोग ट्रांसलेशन बनाते थे कि मैं खा चुकूंगा, ट्रांसलेशन हम लोग क्या बनाते थे, आई शैल हैव ईटन। जबकि ये क्या है, ये इनकरेक्ट है, ये गलत है। मैं खा चुकूंगा या मैं खा लूंगा का जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा आई शैल ईट, नॉट आई शैल हैव ईटन। जैसे ही आप कहिएगा आई शैल हैव ईटन, इसके साथ आपको टाइम देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टाइम। तो यहां तक ये स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। इसके साथ आपको क्या लिखना पड़ेगा, बाई या बिफोर प्लस टाइम, ये आपको बताना पड़ेगा। मतलब बाई प्लस टाइम होगा या बिफोर प्लस टाइम होगा। अब ये जाके एक कंप्लीट आपका स्ट्रक्चर हुआ। इसके बगैर ये स्ट्रक्चर जो है क्या है, आपका इनकम्प्लीट है। तो फ्यूचर परफेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो उसका जो डिफिनेशन होता है, अगर आप फॉर्मल राइटर्स की बुक को पढ़े होंगे तो उसका डिफिनेशन क्या होता है कि टू डिस्क्राइब एन एक्शन, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। मतलब कोई एक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा किसी निर्धारित समय तक फ्यूचर्स में। मतलब फ्यूचर्स में कोई एक्शन जो है वो निर्धारित समय तक, मतलब उस समय तक वह एक्शन जो है वो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे और फ्यूचर परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है। यहां तक क्या है, इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे बात हो रही थी 2060 तक, एक सर्टेन टाइम की बात हो रही थी। 2060 तक जो है क्या करेंगे, साइंटिस्ट कैंसर की इलाज को वो लोग ढूंढ लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, मतलब इस स्ट्रक्चर का हम लोग यूज करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, कंट्रीज का पॉपुलेशन विल हैव डबल बाय 2030। कह रहा है कि जो कंट्रीज का जो जनसंख्या है वो 2030 तक क्या हो जाएगा, दुगुना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है बाई, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, टाइम। मतलब फ्यूचर्स में एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है कि इस समय तक जो पॉपुलेशन जो है वो क्या हो जाएगा, आपका डबल हो जाएगा। तब इस चीज को हम लोग किस में लिखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि कंट्रीज का पॉपुलेशन ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, शैल या विल होता है। तो यहाँ पे विल है, क्योंकि पॉपुलेशन की बात हो रही है, कंट्रीज की पॉपुलेशन, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, विल होगा। अगर आई और वी रहता तो हम लोग शैल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे है विल प्लस हैव है ये। उसके बाद ये क्या है, आपका V3 हो गया। तो ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। उसके बाद क्या है कि बाई प्लस टाइम। तो यहाँ पे देखिए बाई प्लस क्या दिया हुआ, आपका टाइम यहाँ पे आपका दिया हुआ। इसका मतलब है कि ये सेंटेंस आपका क्या है, करेक्ट है, कहीं भी इसमें एरर नहीं। अगर यहां तक रहता, अगर ये सेंटेंस ऐसे रहता कि कंट्रीज पॉपुलेशन विल डबल, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन जैसे ही उसके साथ टाइम आ गया, एक निर्धारित समय जो आप समझ लीजिए पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया फ्यूचर्स में, अब इसके साथ क्या करना पड़ेगा, आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज करना पड़ेगा। और उसका जो स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। मैं 7 बजे अगर है कि मैं एयरपोर्ट जो है 7 बजे से पहले पहुंचूंगा, तो उसका जो ट्रांसलेशन होगा वो ये होगा, आई शैल हैव रीच्ड द एयरपोर्ट बाई 7 o'clock। अगर है कि 7 बजे तक पहुंचूंगा तो क्या होगा, आई शैल हैव
रिच्ड द एयरपोर्ट बाय 7 o'clock। लेकिन अगर आप सिर्फ बोलिएगा आई शैल हैव रिच द एयरपोर्ट तो ये गलत हो जाएगा। आई शैल रिच द एयरपोर्ट आपको बोलना पड़ेगा, समझ लीजिए। जैसे ही इस स्ट्रक्चर का आप यूज कीजिएगा उसके बाद आपको टाइम वहां पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बाई अप्रैल 2022 द बीजेपी विल बी रनिंग द गवर्नमेंट फॉर 8 years। मतलब इस सेंटेंस का कहना यह है कि बीजेपी को अप्रैल 2022 तक सरकार चलाते हुए 8 साल हो जाएंगे। इस सेंटेंस का मतलब मीनिंग यही जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल प्लस बी, उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जबकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो डिफिनेशन है वो आपको ये बताता है कि फ्यूचर्स में कोई एक्शन जो है वो जारी रहेगा। फ्यूचर्स में कोई एक्शन जारी रहेगा और वहां पे कोई टाइम की बात नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे टाइम की बात हो रही है फॉर 8 years। इसका मतलब है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं गलती है। तो कहाँ पे गलत है देखिए ना, हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस जो है ना बी पार्ट है एरर, मतलब सेंटेंस बी में जो है आपका एरर है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहां से आप हटा दीजिए विल बी को, ठीक है। आप इसको करेक्ट करना है तो क्या लिखेंगे? विल हैव बीन रनिंग, विल हैव बीन रनिंग द। अब ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा कि बाई अप्रैल 2022 द बीजेपी विल हैव बीन रनिंग द गवर्नमेंट फॉर 8 years। मतलब बीजेपी को सरकार चलाते हुए 8 साल हो जाएगा। कब होगा 8 साल? अप्रैल 2022 तक। अब है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है देखिएगा। अगर आप 90% बुक की बात करेंगे हम लोग तो वहां पे जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वो क्या है देखिए। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, उसके बाद लिखा है हैव बीन, V4 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या है फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। मेरा इस चीज पर चैलेंज है, अगर आपके पास बुक है ग्रामर्स की तो आप इंडियन राइटर्स की तो आप देखेंगे तो वहां पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर बताया गया वो यही बताया गया। सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल प्लस हैव बीन, उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है ये अपने आप में क्या है, इनकम्प्लीट है। ये आपको कोई कंप्लीट सेंस नहीं देगा और कोई आपको एक कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। अब है कि इसके साथ क्या हम लोग करेंगे कि कंप्लीट हमको जो है मीनिंग इसका मिलेगा, तो इसके साथ आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? इसके साथ होगा बाई या वेन, बाई या वेन प्लस टाइम। और ये जो टाइम क्लॉज होगा ये जब होगा आपका किसमें होगा? प्रेजेंट टेंस में होगा। अब सुन लीजिए, थोड़ा सा पढ़ने के लिए पेशेंस की जरूरत है। अगर इंडियन राइटर्स की आप बुक पढ़े हैं तो उसका जो डिफिनेशन है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वो ये बताया गया कि टू डिस्क्राइब एन एक्शन that will start and continue for some times in the future। उन्होंने कहा कि कोई एक्शन जो है वो जारी रहेगा या कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर्स में, कुछ समय तक वह एक्शन जो है वो जारी रहेगा, उसके बाद वो एंड कर जाएगा। और स्ट्रक्चर क्या बताया गया हमको कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन V4 प्लस ऑब्जेक्ट फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम, ठीक है। लेकिन जब अगर आप फॉरेन राइटर्स की बुक पढ़ेंगे तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि सिर्फ जो है कोई एक्शन जो है वो कंटिन्यू रहेगा। उन लोगों ने कहा, इसका डिफिनेशन लिखा कि टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल स्टार्ट एंड कंटिन्यू until a particular time or event in the future। मतलब वो एक्शन जो है किसी खास समय या किसी विशेष समय तक वह एक्शन जो है वो कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर्स में, ठीक है। और यही इसका क्या है, रियल सेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। जैसे हम लोग ट्रांसलेशन बनाते थे कि वह 2 घंटे से पढ़ता आ रहा होगा, ठीक है, तो हम लोग बनाते थे ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours।
हम लोग को लगता था कि हम लोग सही पढ़ रहे हैं, लेकिन चूंकि हम लोगों को गलत पढ़ाया गया, ठीक है ना। तो इंग्लिश में कोई भी चीज आपको एक्सेप्शंस नहीं है, अपवाद नहीं है। मान लीजिए हमारे जैसे कुछ टीचर है तो हमको थोड़ा सा कम नॉलेज है, तो हम क्या कहेंगे कि इंग्लिश में हमको अगर नॉलेज नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि ये अपवाद हो गया, जबकि इंग्लिश में कोई अपवाद नहीं है। अगर कोई चीज है तो उसके पीछे उसका रीजन है और वो कारण है कि वह ऐसा क्यों है। तो इन लोगों ने कहा कि जो काम जो वो कंटिन्यू रहेगा उसको आपको बताना पड़ेगा कि वो काम जो है कब तक कंटिन्यू रहेगा और उसका टाइम जो है आपको बताना पड़ेगा। अब ये जाके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक करेक्ट स्ट्रक्चर हुआ। यहां तक नहीं है, अगर इंडियन आइडल्स की बुक पढ़ेंगे तो यहीं तक लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट है और इस चीज को नहीं माना गया है। तो इसके बाद या तो बाय प्लस टाइम होगा या व्हेन प्लस टाइम होगा, या जो क्लॉज का जो टुकड़ा होगा वो आपका किसमें होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा। तो यहां पे देखिए, यहां पे एक टाइम दिया हुआ है, बाई है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, यहां पे एक टाइम दिया हुआ है आपका, मतलब यहां पे हो गया बाई अब प्लस टाइम दिया हुआ है कितना, अप्रैल 2022 तक की बात हो रहा है। उसके बाद आपकी चूंकि ये लिखा था कि इसमें आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस में, उसमें तो होता बताता है कि कोई एक्शन जो है वो जारी रहेगा, तो उसमें फॉर या सिंस का तो यूज होता है नहीं। खैर सिंस का यूज फ्यूचर्स में कहीं भी नहीं होता है। फॉर, सिंस और फॉर का यूज जो है आपको प्रेजेंट टेंस में होगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, फिर पास्ट परफेक्ट में होता है। तो यहाँ पे तो होता नहीं है। अब ये स्ट्रक्चर जो है वो चला जाएगा आपका किसमें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। अब इसका मतलब हो गया, अब देखिए थोड़ा समझ लीजिए। अगर आपको बोलना है कि मुझे इस कंपनी में काम करते हुए 8 साल हो जाएंगे, मुझे इस कंपनी में काम करते हुए 8 साल हो जाएंगे, कब होगा, मान लीजिए आपको बोलना है जून तक, ऐसे कुछ बोलना है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कंपनी में, या किसी को बताना पड़ेगा आई शैल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 8 years या 2 years बाय जून, मतलब मुझे जून तक इस कंपनी में काम करते हुए 8 साल हो जाएंगे। मतलब जो आपका वर्किंग का जो ये टाइम है, जो अब जो ये 8 years का जो आपका वर्किंग है, ये आपको बताना पड़ेगा कि वो कब तक कंटिन्यू रहेगा। अगर आप सिर्फ इतना बोलिएगा आई शैल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 8 years, तो ये गलत है डियर, और ये क्या है आपका इनकम्प्लीट सेंस है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ठीक है। अब यहां देखिए, व्हेन ही केम बैक वी शैल हैव बीन स्टडीइंग फॉर 5 hours। इसको हम लोग ऐसे पढ़ते थे कि हम लोग 5 घंटों से पढ़ते आ रहे होंगे, ऐसा आप क्यों बोलिएगा। ऐसा बोलने में हिंदी में भी अच्छा नहीं लगता है, लगता है नहीं लगता। हम लोग ऐसे बोलेंगे ना कि हम लोग 5 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग ऐसे बोलेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वी शैल हैव बीन स्टडीइंग फॉर 5 hours, मतलब हम लोगों को पढ़ते हुए 5 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहां तक स्ट्रक्चर है, यहां तक लिखा है, तो तब तो गलत है। आपको बताना पड़ेगा कि ये 5 hours जो है, ये 5 hours आपका स्टडी का, ये 5 hours जो है ये आपका स्टडी का, ये कब तक कंटिन्यू रहेगा, ये आपको टाइम बताना पड़ेगा, तब जाके ये आपको रियल सेंस या रियल इसका मीनिंग आपको निकलेगा। अदरवाइज इसके बगैर ये गलत है। मतलब बाय प्लस टाइम या व्हेन प्लस टाइम, या जो क्लॉज होगा वो प्रेजेंट टेंस में होगा, इसके बगैर ये स्ट्रक्चर जो है इनकम्प्लीट है, ये काम नहीं करेगा, ये कहीं भी काम नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा था कि ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक मतलब कॉन्सेप्ट जो है अपना क्लियर आप कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब इनको बताना पड़ेगा कि ये 5 hours जो है आपका स्टडी का, ये कब तक कंटिन्यू रहेगा। तो ये कब तक कंटिन्यू रहेगा, व्हेन ही, यहां पे लिखा है व्हेन ही केम बैक, यहां पे एट द प्लेस ऑफ केम, यहां पे हो जाएगा कम्स, इसलिए होगा कि इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बाद या तो बाय प्लस टाइम आएगा या व्हेन प्लस टाइम, या जो क्लॉज का जो टुकड़ा होगा वो आपका सिंपल टेंस में होगा, जबकि यहां पे ये लिखा था आपका पास्ट सिंपल में, इसीलिए यहां पे ये हो गया गलत। इसको हम लिखेंगे किसमें, सिंपल टेंस में। तो व्हेन ही कम्स बैक, इसका मतलब होगा जब वो आएगा, जब वो आएगा। इसका मतलब नहीं हुआ, इसका दोनों मीनिंग जो है निकलेगा फ्यूचर्स में। इसका मतलब ये नहीं हुआ जब वो आता है, ऐसा नहीं। अब ये बता दिया
कि हम लोगों को पढ़ते हुए 5 घंटे हो जाएंगे। अब ये 5 घंटा जो स्टडी का रहेगा वो कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब वह वापस आएगा, व्हेन ही कम्स बैक। ठीक है, तो ए पार्ट में हम लोगों का एरर था, एट द प्लेस ऑफ केम होगा कम्स। ठीक है, तो इसको हर एक जगह आप यूज कर सकते हैं ना, इस चीज को आप हर एक जगह यूज कर सकते हैं। आपको बोलना है कि मुझे पटना में जून तक, मुझे पटना में रहते हुए 2 साल हो जाएंगे, तो क्या बोलिएगा, आई शैल हैव बीन लिविंग इन पटना फॉर 2 years बाई जून, यही बोलिएगा आप। मतलब आपको टाइम बताना पड़ेगा कि वो जो है कंटिन्यू जो है वो एक्शन जो है कब तक कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, ही विल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 8 years बाई जून, कह रहा है कि उसको जून तक पढ़ाते हुए 8 साल हो जाएंगे इस स्कूल में। अब फाइंड आउट करना है कि सेंटेंस में कहीं पे एरर है या नहीं। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, उसके बाद शैल या विल होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, शैल या विल, तो यहाँ पे विल भी दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हैव है, हैव बीन भी है, यहाँ पे हैव बीन तो है ही है। उसके बाद बिफोर भी है यहाँ पे। उसके बाद ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम, तो यहाँ क्योंकि 8 years की बात हो रही है, पीरियड की बात हो रही है, तो यहाँ पे 8 years होगा। तो यहाँ पे क्या है, प्लस फॉर भी दिया हुआ है, प्लस टाइम भी यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी 8 years भी दिया हुआ है यहाँ पे। अब इसके बाद जो है बाई प्लस टाइम या वेन प्लस टाइम, या जो क्लॉज होगा आपका प्रेजेंट में होगा, तो देखिए यहाँ पे बाई भी है जून। इसका मतलब ये सेंटेंस जो है आपका करेक्ट है। इसका मतलब होगा कि उसको जून तक इस कंपनी में काम करते हुए कितने साल हो जाएंगे, 8 साल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे, इफ द गवर्नमेंट विल एक्सेप्ट आवर डिमांड ऑन एमएसपी तो वी शैल विथड्रॉ आवर प्रोटेस्ट। ठीक है, पेपर पढ़िए आप, कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट जो है मान लेगी हमारी डिमांड को एमएसपी पर, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, तो हम लोग क्या करेंगे, वी शैल विथड्रॉ आवर प्रोटेस्ट, हम लोग अपने प्रोटेस्ट को विथड्रॉ कर लेंगे। अब फाइंड आउट करना है किस पार्ट में एरर है। तो देखिए यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस है, क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। यहाँ पे कंडीशन शो कर रहा है कि अगर गवर्नमेंट हमारी एक्सेप्ट को मानेगी, हमारी डिमांड को एक्सेप्ट करेगी एमएसपी पर, तब ना हम लोग प्रोटेस्ट को क्या करेंगे, विथड्रॉ करेंगे। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशनल सेंटेंस के साथ हम लोग फ्यूचर सिंपल का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंपल टेंस का यूज होगा। तो यहाँ पर विल, यहाँ से विल हटेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट, मतलब होगा इफ द गवर्नमेंट एक्सेप्ट आवर डिमांड ऑन एमएसपी तो वी शैल विथड्रॉ आवर प्रोटेस्ट। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, कंडीशनल सेंटेंस हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस के साथ अगर आपको इफ ए सेंटेंस हैविंग 2 parts, अगर किसी सेंटेंस के 2 parts हो, इफ वन इज फ्यूचर, अगर एक जो है फ्यूचर्स में है, द सेकेंड अदर विल बी सिंपल टेंस, तो दूसरा जो होगा वो हो जाएगा आपका सिंपल टेंस में। अब नाउ क्वेश्चन अराइजेस, अब प्रश्न ये उठता है कि कौन जो है फ्यूचर सिंपल में होगा और कौन जो है वो आपका सिंपल टेंस में होगा। तो इफ ए सेंटेंस हैविंग, अगर किसी सेंटेंस में है इफ, इवन इफ, एज, इन केस, अनटिल, अनलेस, सो लॉन्ग एज सून एज, बिफोर, ठीक है, व्हेन, अगर किसी सेंटेंस में है तो उसको हम लिखेंगे सिंपल टेंस में, और बाकी का जो सेंटेंस होगा, जो दूसरा जो आपका सेंटेंस होगा क्लोज होगा, वो होगा आपका फ्यूचर्स में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इसको हम लिखेंगे सिंपल टेंस में, इसलिए कि सेंटेंस के साथ क्या है, आपको इफ आया हुआ है, क्या आया हुआ, इफ, तो इसको हम लिखेंगे इसमें सिंपल टेंस में, और इसको हम लिखेंगे फ्यूचर सिंपल में। यहाँ पे देखिएगा, फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द फार्म लॉ ऑन वेरियस बॉर्डर्स ऑफ दिल्ली सिंस नवंबर 2022। कह रहा है कि फार्मर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्म्स लॉ के विरुद्ध में दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर। कब से कर रहे हैं, सिंस नवंबर 2020, मतलब नवंबर 2020 से कर रहे हैं। अगर ये सेंटेंस यहां तक रहता, यहां तक, फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट फार्म लॉ ऑन वेरियस बॉर्डर्स ऑफ दिल्ली, तब तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं कि सिंस आया हुआ है। क्या है सिंस, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम की यहाँ पे बात कर रहा है, मतलब नवंबर से। और ये स्ट्रक्चर किसमें है आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का यूज होता नहीं, वो तो टेम्पोररी एक्शन को शो करता है। तो सिंस और फॉर का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट। सिंपल टेंस में भी होता है लेकिन उसका कंडीशन है। तो यहाँ पे जो है आपको आर प्रोटेस्टिंग नहीं होगा, यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे होगा फार्मर्स हैव बीन
फार्मर्स हैव बीन होगा, यहाँ पे होगा फार्मर्स हैव बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट फार्म लॉ ऑन वेरियस बॉर्डर्स ऑफ दिल्ली सिंस नवंबर 2020। अगर सिंस नहीं रहता, ये टाइम नहीं रहता, तो सेंटेंस आपका करेक्ट था। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे इफ द गवर्नमेंट विल बिकम स्ट्रिक्ट द करप्शन विल श्योरली फिनिश, सॉरी करप्शन विल फिनिश श्योरली। कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट जो है सख्त हो जाएगी, कठोर हो जाएगी, तो करप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी दो क्लॉज है, दो सेंटेंस है। यहाँ पे देखिए करप्शन विल फिनिश श्योरली, और एक आपको यहां से यहां तक है। अब इसको देखना है कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कंडीशन की बात कर रहा है। तो कंडीशन की बात तो यहाँ हो रही है ना कि गवर्नमेंट जब स्ट्रिक्ट होगी तब ना करप्शन खत्म होगा। यहाँ पे कंडीशन है कि गवर्नमेंट को पहले स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे चूंकि कंडीशन की बात हो रही है, तो जब कंडीशन की बात हो रही है तो इसको हम लिखेंगे इसमें सिंपल टेंस में। तो यहाँ से विल को आप रिमूव कर दीजिए और यहाँ पे बिकम्स कर दीजिए, बिकम्स। अब देखिए इफ द गवर्नमेंट बिकम्स स्ट्रिक्ट करप्शन विल श्योरली, सॉरी करप्शन विल फिनिश श्योरली। अब ये आपका सेंटेंस जो है वो पूरी तरीके से क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखिए आपको आई शैल हैव कंप्लीटेड माय सिलेबस बिफोर द एग्जाम स्टार्ट, देखना है किस पार्ट में एरर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एरर एट द प्लेस ऑफ स्टार्टेड, यहाँ पे होगा स्टार्ट्स। क्यों होगा सुनिए, अगर कोई टू एक्शन, ठीक है, और कोई टू एक्शंस है, अगर कोई टू एक्शंस है, ये कब होता है, फ्यूचर में। तो जो प्रीवियस एक्शन होगा, प्रीवियस एक्शंस, तो इसको हम लिखते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। इसमें लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट। और जो सब्सिक्वेंट एक्शन होगा बाद में, तो अगर जो कोई सब्सिक्वेंट एक्शन है तो इसको हम लिखेंगे किसमें, सिंपल टेंस में। ठीक है, इफ टू एक्शंस हैपेंस इन द फ्यूचर द अर्लियर वन इज डिनोटेड बाय फ्यूचर परफेक्ट और द लेटर वन इज डिनोटेड बाय सिंपल टेंस। मतलब फ्यूचर्स में कोई दो एक्शन हुआ तो जो एक्शन पहले होगा उसको हम लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट में, और जो बाद में होगा उसको लिखेंगे हम लोग सिंपल टेंस में। तो यही ना कह रहा है कि आई शैल हैव कंप्लीटेड माय सिलेबस बिफोर द एग्जाम स्टार्ट, मतलब एग्जाम शुरू होने से पहले मैं अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लूंगा। तो अभी एग्जाम तो शुरू नहीं हुआ ना, तो उससे पहले मैं आपका अपना सिलेबस जो है क्या करूंगा, कंप्लीट कर लूंगा। तो पहले ये सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो ये हुआ इनका प्रीवियस एक्शन। क्या हो गया आपका, ये प्रीवियस, ठीक है, एक्शन हुआ। और ये क्या हुआ, सब्सिक्वेंट एक्शन हुआ। या इसको ऐसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है, बिफोर द एग्जाम स्टार्ट आई शैल हैव कंप्लीटेड माय सिलेबस। दोनों तरीके से सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए, इतना बड़ा सेंटेंस देखिए एग्जाम में घबराना नहीं है। लिखा इट हैज ऑलवेज बीन एडवाइजेबल टू रिफ्रेन स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और टेकिंग ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन अफेक्ट चाइल्ड हेल्थ। ये बात कर रहा है कि ये उचित है, ये अच्छा होगा कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। किससे, स्मोकिंग से, ड्रिंकिंग से, या आपको या टेकिंग, दो जगह हो गया, चलिए, या ड्रग्स लेने से। कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्यों, ये क्या कर सकता है कि बच्चे के हेल्थ पे इफेक्ट जो है वो डाल सकता है। तो इस सब चीज से हम लोगों को परहेज करना चाहिए। तो देखिए गलती कहां पे है, यहाँ पे है, इसको हटाइए यहाँ से। यहाँ पे लिखिए इट इज ऑलवेज, क्या लिखेंगे, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू रिफ्रेन स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और टेकिंग ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन अफेक्ट चाइल्ड हेल्थ। ऐसा क्यों है, देखिए पहली बात समझिए। अगर कोई स्टेटमेंट है वो परमानेंट एक्शन की बात कर रहा हो, या रेगुलर एक्शन की बात कर रहा हो, या डेली रूटीन की बात कर रहा हो, तो उसको जब भी लिखेंगे हम लोग सिंपल टेंस में लिखेंगे। सेकेंड क्या है कि अगर कोई स्टेटमेंट है वो एडवाइस की बात कर रहा हो, किसका, एडवाइस का, सलाह, प्रोहिबिशन, किसी चीज से मना कर रहा है, सजेशन, मशवरा दे रहा है, या वार्निंग, चेतावनी की बात कर रहा है, तो उस चीज को जब भी हम लिखेंगे किसमें लिखेंगे, आपको सिंपल टेंस में लिखेंगे। जबकि ये लिख दिया था आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, इसीलिए ये गलत हो गया। ये होगा आपका सिंपल टेंस में। किसमें होगा, आपका सिंपल टेंस में होगा। बस सेंटेंस बड़ा देख के जो है घबराना नहीं है, वहां पे बस थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो।
ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप करके। मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर अपने फ्रेंड के साथ जो है इस चीज को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।